मेरा नाम प्रिया है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सुनकर आप पहले चौंकेंगे, फिर मुस्कुराएंगे और फिर शायद आपकी आंखें भर आएं। क्योंकि ये कहानी है एक नर्स की, एक अकड़ू डॉक्टर की और एक ऐसी हरकत की जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी। पापा एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे, माँ घर संभालती थी। हम 2 भाई बहन थे। बचपन से एक ही सपना था, नर्स बनना। लोग हंसते थे, नर्स, डॉक्टर क्यों नहीं बनती? लेकिन मैं जानती थी डॉक्टर बीमारी ठीक करता है, नर्स इंसान ठीक करती है। और मुझे इंसानों से प्यार था। पढ़ाई पूरी की, नर्सिंग का कोर्स किया और फिर नौकरी मिली लखनऊ के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, सिटी केयर हॉस्पिटल। पहले दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, सफेद यूनिफॉर्म पहने, बालों में क्लिप लगाए, तो दिल में एक अजीब सी खुशी थी। लगा यहीं से मेरी असली जिंदगी शुरू होती है। लेकिन पहले ही दिन एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिसने मेरी ये खुशी आधी कर दी। डॉक्टर आदित्य वर्मा, उम्र कोई 35 साल, कार्डियोलॉजी के एचओडी, हॉस्पिटल में सबसे बड़े नाम, बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स थे, दिल्ली, मुंबई, लंदन से। देखने में ठीक थे, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी अकड़ थी जो पहली नजर में ही दिख जाती थी। नर्सेज उनसे डरती थीं, जूनियर डॉक्टर्स उनसे डरते थे और वो किसी की परवाह नहीं करते थे। पहले दिन मैं वार्ड में था कि अचानक डॉक्टर आदित्य तेज कदमों से आए, रुके, मेरी तरफ देखा और बोले, नहीं हो? मैंने कहा, जी सर। उन्होंने एक नजर मुझे ऊपर से नीचे देखा और कहा, यहाँ काम होता है, ड्रामा नहीं, समझी? और चले गए। मैं वहीं खड़ी रही। पहला दिन था, पहली मुलाकात थी और मन में एक ही सवाल था, ये इंसान है या मशीन? धीरे धीरे पता चला डॉक्टर आदित्य हॉस्पिटल में सबसे काबिल डॉक्टर थे। उनके हाथों से कितने मरीज जिंदगी वापस पाकर गए थे, गिनती नहीं। लेकिन उनका व्यवहार, वो किसी को इंसान नहीं समझते थे। नर्सेस को वो बस टूल समझते थे, ऑर्डर्स देते, काम लेते और आगे बढ़ जाते। कभी शुक्रिया नहीं, कभी तारीफ नहीं। एक दिन मैंने एक मरीज की ड्रेसिंग गलत की। पहली बार था, सीख रही थी। डॉक्टर आदित्य ने देखा, सबके सामने बोले, ये नर्सिंग है या बच्चों का खेल? अगर यहाँ काम नहीं आता तो घर बैठो। मेरे चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ हुई। घर आकर रोई। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, थकान है। लेकिन थकान नहीं थी, बेइज्जती का दर्द था। कुछ नर्सेज ने मुझे समझाया, प्रिया, डॉक्टर साहब ऐसे ही हैं, इग्नोर करो। लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे लिए नर्सिंग सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये मेरा जुनून था। और जुनून को कोई बेइज्जत करे तो तकलीफ होती है। महीने बीतते गए, डॉक्टर आदित्य का व्यवहार वैसा ही रहा। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, वो काम के प्रति बहुत सीरियस थे। मरीजों के लिए सच में दिन रात एक कर देते थे। एक बार एक क्रिटिकल मरीज था, रात के 3 बजे डॉक्टर साहब को कॉल आई। वो 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच गए। उस मरीज को उन्होंने बचाया। मैंने सोचा, शायद ये इंसान अपने काम से इतना प्यार करता है कि बाकी सब भूल जाता है। लेकिन ये सोचने से उनका व्यवहार तो नहीं बदलता था। और फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। एक शाम हॉस्पिटल में एक बड़ी इमरजेंसी आई, एक साथ 3 क्रिटिकल केसेस। पूरा स्टाफ भाग दौड़ में था। डॉक्टर आदित्य एक ऑपरेशन में थे। उन्हीं 3 केसेस में एक था एक छोटा बच्चा, 8 साल का, नाम था छोटू, एक गरीब मजदूर का बेटा। हार्ट की प्रॉब्लम थी, अचानक बिगड़ गया था। छोटू के पापा बाहर रो रहे थे, माँ बेहोश हो गई थी, पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल के बाकी डॉक्टर्स बिजी थे। मैंने छोटू को देखा, उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने ड्यूटी डॉक्टर को कॉल किया, वो दूसरी इमरजेंसी में था। सीनियर नर्स को कॉल किया, वो ऑपरेशन थिएटर में थी। और मैं अकेली थी। उस पल मुझे एक ही काम आया। मैंने अपनी ट्रेनिंग याद की, अपने नोट्स याद किए और उस बच्चे के लिए जो कर सकती थी वो किया। फर्स्ट एड दी, ऑक्सीजन लगाई, वाइटल साइंस मॉनिटर किए और साथ में डॉक्टर आदित्य के ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। एक नर्स ने बाहर आकर कहा, क्या है? ऑपरेशन चल रहा है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब को बताइए, वार्ड में एक बच्चा क्रिटिकल है, कार्डियक केस, तुरंत ज़रूरत है। वो अंदर गई। 2 मिनट बाद डॉक्टर आदित्य बाहर आए।
मास्क हटाया, मेरी तरफ देखा और बोले, क्या हुआ? मैंने पूरी बात बताई, तेज आवाज में, बिना डरे। उन्होंने एक पल मेरी तरफ देखा और फिर तेज कदमों से वार्ड की तरफ चल दिए। छोटू के पास पहुंचे, जांच की और तुरंत काम शुरू किया। उस रात डॉक्टर आदित्य ने छोटू को बचाया, लेकिन जब सब ठीक हो गया, जब छोटू की सांसें नॉर्मल हुईं, तब डॉक्टर आदित्य ने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं बोले, बस चले गए। मैं वहीं खड़ी रही। मन में थोड़ी उम्मीद थी, शायद एक शुक्रिया मिलेगा, शायद एक तारीफ, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा, यही है, यही रहेगा। अगले दिन सुबह मैं वार्ड में काम कर रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, प्रिया। मैं पलटी। डॉक्टर आदित्य खड़े थे। मैंने कहा, जी सर। वो एक पल चुप रहे, फिर बोले, कल रात तुमने जो किया वो सही था। अगर तुम उस वक्त नहीं आती तो वो बच्चा नहीं बचता। मैं हक्की बक्की रह गई। ये डॉक्टर आदित्य बोल रहे थे? उन्होंने आगे कहा, और मैंने तुम्हारे साथ जो किया पिछले कुछ महीनों में, वो गलत था। कमरे में सन्नाटा था। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने आंसू नहीं बहाए, बस इतना कहा, शुक्रिया सर। वो चले गए। लेकिन उस दिन के बाद डॉक्टर आदित्य बदल गए, धीरे धीरे, लेकिन सच में बदले। नर्सेस से ठीक से बात करने लगे, जूनियर डॉक्टर्स को समझाने लगे, चिल्लाने की जगह। वार्ड में एक अलग माहौल बनने लगा। हॉस्पिटल के बाकी लोग हैरान थे, डॉक्टर साहब को क्या हो गया? मुझे पता था, छोटू हुआ। एक बच्चे की जान और एक नर्स की हिम्मत ने एक अकड़ू डॉक्टर को इंसान बना दिया था। कुछ महीने बाद एक दिन डॉक्टर आदित्य ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं गई, सोचा कोई काम होगा। उन्होंने कहा, बैठो। मैं बैठ गई। उन्होंने कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। मैंने कहा, जी सर। वो थोड़ा रुके, फिर बोले, तुमने उस रात डर नहीं लगा मुझे बुलाने में? जानती थी कि मैं ऑपरेशन में था? मैंने कहा, सर, उस वक्त एक बच्चे की जान जरूरी थी, डर बाद में लगता। वो मुस्कुराए। पहली बार मैंने डॉक्टर आदित्य को मुस्कुराते देखा, और उस मुस्कान में एक अलग इंसान था। उस दिन हमने बहुत देर बात की। उन्होंने बताया, बचपन में उनके पिता एक डॉक्टर थे, बहुत सख्त। हमेशा कहते थे, इमोशंस वीकनेस होती है, डॉक्टर बनना है तो दिल को पत्थर बनाओ। और आदित्य ने वही किया। इतना कि कब वो सच में पत्थर हो गए, उन्हें खुद नहीं पता चला। मैंने सुना और मन में एक अजीब सी करुणा आई। ये इंसान बुरा नहीं था, ये इंसान टूटा हुआ था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ीं, काम की, जिंदगी की, सपनों की, और धीरे धीरे एक दोस्ती बनी, एक सच्ची दोस्ती। हॉस्पिटल में लोग बातें करते थे, डॉक्टर साहब और प्रिया, लेकिन हम दोनों को परवाह नहीं थी, क्योंकि हम जानते थे ये रिश्ता किसी लेबल का नहीं था, ये एक इंसान का दूसरे इंसान को समझने का रिश्ता था। 1 साल बाद एक दिन आदित्य ने कहा, प्रिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चुप हो गई। 1 पल, 2 पल, 3 पल, फिर मुस्कुराई और कहा, पहले घर वालों से बात करिए। वो हंसे, और उस हंसी में एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। आज हम साथ हैं, हॉस्पिटल में भी, घर में भी। आदित्य अब वो डॉक्टर नहीं है जो पहले थे। वो अब नर्सेस को इज्जत देते हैं, जूनियर डॉक्टर्स को प्यार से सिखाते हैं, मरीजों से बात करते हैं, दिल से। और छोटू अब 10 साल का है, हर साल हॉस्पिटल आता है अपने पापा के साथ, डॉक्टर आदित्य को मिलता है और मुझे। एक बार उसने मुझसे कहा, दीदी, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, बनना बेटा, लेकिन याद रखना, डॉक्टर वो नहीं जो सिर्फ बीमारी ठीक करे, डॉक्टर वो है जो दिल से ठीक करे। छोटू ने सिर हिलाया और भागकर चला गया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उस पहले दिन को याद करती हूँ जब डॉक्टर आदित्य ने कहा था, यहाँ काम होता है, ड्रामा नहीं, और मुस्कुराती हूँ, क्योंकि उस ड्रामा से डरने की जगह मैंने काम किया, और उस काम ने एक जिंदगी बचाई, एक इंसान बदला और एक नई जिंदगी शुरू हुई। लोग कहते हैं नर्स छोटी होती है डॉक्टर के आगे। मैं कहती हूँ, जो इंसान दर्द में हाथ थामे,
जो रात को जागकर माथे पर हाथ रखे, जो बिना किसी उम्मीद के बस इसलिए काम करे क्योंकि सामने एक इंसान है, वो छोटा नहीं होता, वो सबसे बड़ा होता है। मैं प्रिया हूँ, एक नर्स हूँ, और ये मेरी कहानी है।